चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में। हम लोग सीआई क्लास एसआई की क्लासेस देख रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी चक्रवृद्धि ब्याज देख रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल, अमाउंट, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन वाला हो, चाहे वो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे वो चाहे वो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे वो 2 साल का हो, चाहे 3 साल का हो। ये चीजें किस तरीके से हम लोग तेजी में, स्पीड में, बिना पेन पेपर का बना सकते हो, वो सारी चीजें हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? तो उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि जैसे डिफरेंस वाला कि सी आई माइनस एस आई का कैसे देखेंगे, चाहे वो 2 साल हो चाहे 3 साल हो, किस तरीके से उसमें जो भी सारे सवाल आते हैं कि इतना टाइम्स हो जाए, अगर रेट नहीं दिया हुआ है, अगर आपके पास टाइम नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम कैसे प्रिंसिपल निकाल लेंगे, वो देखे। उसके बाद जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा वो फ्रैक्शन वाला देखा था कि अगर 2 साल 3 महीने 1/2/4 टाइम दिया हुआ रहे, या 2 साल 73 दिन, ये चीजें दिया हुआ रहे, तो फिर उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा और समझा, और उसके बाद ये चीजें किए। हम लोगों ने काफी बढ़िया तरीके से उस चीज को समझा था, और हमको बिल्कुल विश्वास है कि आप कंप्लीट आप वो चीज उस वीडियो के माध्यम से सीख गए होंगे और आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे हम लोग को ये चीज करना है कि जैसे हम लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, तो वो हम लोग देखेंगे संयोजन वाला। संयोजन अपने आप में जनरली बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट इसलिए लगता है कि बचपन में अगर आप सही से पढ़े होंगे तो वहां पर भी संयोजन आता था कि हाफ ईयरली कंपा है या फिर क्वार्टरली है। जनरली यही दो चीज रहता था, अर्धवार्षिक या फिर तिमाही। तो ये जो तिमाही वाला जो सीन रहता है, तो इसमें क्या होता है कि बचपन में हम लोग को याद करवा दिया जाता था कि 2 से भाग दे दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए। ये चीज हम लोग को बचपन में याद करवा दिया जाता था। लेकिन जब सीजीएल का बात आ रहा है, जब आप अच्छे एग्जाम में बैठिएगा तो आपको 2 माही पूछ देगा, 10 माही पूछ देगा, 8 माही, मतलब कुछ भी आपसे पूछ सकता है। कंपाउंडेड 7 मंथली दे देगा, 6 मंथ दे देगा, कुछ भी आपसे दे सकता है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको फिर दिक्कत होने लगेगा। आई बात समझ में? तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो पहले तो हम लोग समझेंगे क्या एक्चुअली वो चीज जो हमारा सीआईएसआई वाली जो चीज है वो होता क्या है। ठीक है ना? तो पहले तो आप समझिए कि कंपाउंडेंट जो हम लोग करते हैं वो कंपाउंडेंट क्यों करते हैं, काहे करते हैं, और उसमें क्या क्या सारी चीजें रहती है। तो कंपाउंडेंट में क्या क्या रहता है, आइए हम लोग पहले उस बात पे हम लोग पहले विचार विमर्श करते हैं। तो कंपाउंडेड कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए, हम आपको ऐसे समझाते हैं कि मान लीजिए, है ना, संयोजन, ठीक है, संयोजन है कि नहीं, सीआई, सीआई से चल रहा है हमारा, है कि नहीं? तो कहना ये बात है कि संयोजन में यह है कि जस्ट लाइक आप ऐसे समझिए कि हम किसी आदमी से कर्ज लिए, हम किसी आदमी से 1,000 रुपया कर्ज लिए, बोले कि 5% के हिसाब से आप हमको कर्ज दीजिए। अब 5% के हिसाब से जो भी उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, मान लीजिए 5% ईयरली दे दिया, ठीक है ना, तो ईयरली दे दिया, तो उसका इंटरेस्ट जो भी आ रहा है, 50-50 रुपया जो भी आ रहा है उसका, तो उस 50-50 रुपया उसको कितने दिन पे देना है? 1 साल पे देना है। अब उसको कोई जरूरत आ गया, कुछ भी आ गया, अब वो आदमी आपको क्या बोल रहा है कि आप ऐसा कीजिए ना कि ये सारा जो पैसा आप दे रहे हैं वो कितना दिन पे दे दीजिए, वो हमको 6-6 महीना पे दे दीजिए। है कि नहीं? कि हमको दिक्कत आ गया तो 6 महीना पे दे दिया। तो वो बोला कि अरे फिर तो हम ज्यादा पता नहीं, नहीं, जो पैसा आप साल भर में देते तो उसको आप क्या कीजिए, उसको 6-6 महीना पे दे दीजिए। मतलब कि अगर 1 साल में अगर 50 रुपया अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो आप उसको क्या कीजिए, अब 6 महीना में 25 रुपया दीजिए। मतलब 1 साल में जितना पहले दे रहे थे उतना ही अभी भी दीजिए, मतलब लेकिन उसका आधा आधा करके दीजिए। अगर वही अगर बोल देते कि कोई आदमी है जो जिसको 48 रुपया इंटरेस्ट देना है ना, कोई बोल दे कि 4-4 महीना पे दीजिए, है कि नहीं, तो 4-4 महीना पे दे दीजिए, तो 16-16 रुपया आदमी देगा। समझ में आ रहा ना? तो यही हमारा होता है कंपाउंडेंट, छमाही संयोजन, या फिर अर्धवार्षिक कहिए, या फिर त्रैमासिक कह लीजिए, या फिर तिमाही कर लीजिए। तो संयोजन वाला समझना जरूरी है। संयोजन वाला में और क्या होता है? संयोजन वाला में आपको रेट
और टाइम, ये दोनों चेंज कर लीजिए, ज़्यादा इसमें नहीं। आप डेट चेंज करना सीख लीजिए, आप टाइम चेंज करना सीख लीजिए। जब ये दोनों चीज़ आप चेंज करना सीख लीजिएगा, जब ये दोनों चीज़ आप जान जाइएगा, उसके बाद बाकी जो भी चीज़ जैसे अभी तक पढ़े हैं, जैसे बनाने आपको आता, बिल्कुल उसी तरीके से बना दीजिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी और कुछ नहीं करना है। कहने का ये मतलब कभी भी अर्धवार्षिक संयोजन या फिर तिमाही या कोई भी कंपाउंडेंट दे दे, आपको करना कि आपको बस रेट नया निकाल लेना और टाइम नया निकाल लेना। तो जो नया रेट और जो नया टाइम आएगा, उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर सटीक सटीक आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं आपको दे दिया कि मूलधन बराबर आपको दे दिया 5000, 5000, और रेट आपको दे दिया 10% पर एनम, यानी कि वार्षिक। 10% आपको दे दिया पर एनम। टाइम आपको दे दिया, मान लेते हैं 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष हो गया। ठीक है, अब संयोजन मान लेते हैं आपको दे दिया, आपको संयोजन दे दिया संयोजन क्या हो गया आपका, संयोजन आपका हो गया 6 माही। अब जब संयोजन आपका 6 माही हो गया, यानी कि सारा प्रोसेस कितने दिन में होगा, 6 माही में होगा। अब हमको जब नया आर इफेक्टिव निकालना हो, कि नया आर हमको निकालना है, तो नया आर निकालना है तो आप बहुत बहुत तरीका हम आपको बताते हैं, आप आराम से समझिएगा, ठीक है ना। कि जैसे आप ऐसे समझिए कि एक डब्बा है, ऐसे समझिए एक डब्बा है, ये 12 महीने का है, वार्षिक है, मतलब 12 महीने है, और 12 महीने में उसको 10% देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना देना है, 10% देना है। लेकिन अब वही चीज कह रहा है 6 6 महीना पे देने के लिए, तो 6 6 महीना पे देने के लिए तो कितना डब्बा बन जाएगा, 2 महीना बच जाएगा। अब दोनों मिला के 10% तो कितना कितना बढ़िएगा, 5 5% बढ़िएगा। तो ये जो 5 5% हो गया, यही क्या हो गया, यही हमारा हो गया, यही हमारा नया इंटरेस्ट आ गया। इसीलिए लोग आपको बोलता है, हम लोग को बोला जाता था बचपन में कि 2 से क्या कर दीजिए, 2 से भाग दीजिए, बस इतना सा बात है। क्लियर बात है, बस इतना सा बात है। ठीक है, ऐसा कर सकते नहीं, आपको ऐसे में अगर लग रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए। उससे भी आसान, सबसे आसान चीज है कि आप समझिए कि 12 वार्षिक है, मतलब 12 महीने में, यानी कि 12 महीने में कितना दे रहा है, 12 महीने में दे रहा है 10%। कितना महीने में आपको चाहिए, 6 महीने में। तो 6 महीने में आपको कितना दे देगा, तो 6 महीने में आपको दे देगा 5%। बस ये हो गया, 12 महीने में 10%, तो 6 महीने में कितना परसेंट, 5%। आप ऐसे निकाल सकते हो, तो रेट आप निकाल ली। अब टाइम का हम बात करते हैं, तो टाइम आपसे इफेक्टिव पूछ दिया, तो टाइम पूछ दिया तो 1.5 वर्ष है, यानी कि 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 6 माह, यानी कि टोटल कितना माह, 18 माह, 18 महीना हो गया ना, 18 महीना हो गया। अब 18 महीना हो गया, अब 6 माही से हो जाए, मतलब 6 6 महीना पे। तब एक बात बताइए कि 18 महीने में 6 6 महीना वाला कितना होगा, तो 3 माह वाला होगा ना। 18 माह, 18 माह, 6 माह, 6 माह, 6 माह कितना हो जाएगा, तो 3 तिमाही होगा, 3 6 माही होगा। कितना हो जाएगा, 3 6 माही, तो 3 6 माही हो गया। तो नया रेट आपका कितना आ गया, 5%। नया टाइम कितना हो गया आपका, 3। अब यहाँ से हम जैसे हम सीआई निकालते हैं, जैसे हम एसआई निकालते हैं, वैसे हम निकाल लेंगे, बस इतना सा बात है। आया बात समझ में आपको। अच्छा, कई बार क्या करते हैं बच्चे, ये जो इस टाइम को इससे कनेक्ट करने लगते, इस टाइम को इससे कनेक्ट करने, कुछ नहीं, जो भी खेला होगा, जो भी रेट होगा, वो 6 माही ये जो संयोजन देगा उसके हिसाब से चलेगा, इस जो टाइम है वो इसके हिसाब से चलेगा। इसका ऐसा नहीं कि इसको इससे बहुत बच्चा रिलेट करने लगते हैं कि अच्छा 1 वर्ष है तो ये 1.5 वर्ष का निकालेंगे, इससे कुछ नहीं। ये 1.5 वर्ष में क्या 6 माही होगा, बस हमको इतना निकालना है। 12 महीने में 10% दे रहा है, तो 6 महीने में कितना देगा, हमको बस वो निकालना है, बस इतना ही सा बात है। इसके आगे ज्यादा इसमें दिमाग और माथा नहीं लगाना है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। क्लियर। जैसे हम और आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लेते हैं रेट आपको दे दिया 15% वार्षिक, 15% वार्षिक दे दिया, और टाइम दे दिया मान लेते 18 महीना, ठीक है। और संयोजन मान लेते दे दिया, संयोजन दे दिया आपको तिमाही। तिमाही का मतलब होता है क्वार्टरली, क्वार्टरली हिंदी में डेवलप मतलब 3 3 माह पे, 3 मंथ, ऐसे दे दिया। अब यहाँ से मान लेते हम आर इफेक्टिव हमको निकालना है, आर इफेक्टिव निकालना मतलब कि 12 महीना में कितना दे रहा है, 15%।
तो तिमाही मतलब 3 महीने का चाहिए हमको, तो 15/12 गुना 3 यानी कि 4, यानी कितना आ गया 15/4% आ गया। बस इतना सा बात। मान लेते हैं हमको बोल दिया कि 18 माह में, तो टाइम इफेक्टिव मान लेते हैं, हमसे पूछ दिया टाइम इफेक्टिव, हमसे पूछ दिया तो टाइम पूरा 18 माह। अब 18 महीना में 3 महीने वाला कितना होगा, तो 6 होगा, तो हम बोल सकते हैं 6 तिमाही। कितना हो जाएगा, 6 तिमाही होगा ना, 3 3 महीने वाला कितना पीस होगा, 6 पीस होगा। ऐसे करके आप आसानी से बना सकते हैं। काफी सारा सवाल है, हम लोग अभी सवाल देखेंगे, और हम आपको बता रहे हैं कि कभी नहीं दिक्कत होगा अब आपको इस टॉपिक में। एकदम से चैलेंज हम कर रहे हैं, किसी को भी अगर नहीं समझ में आ रहा वो वीडियो दिखाइए, क्वेश्चन इसमें जितना है उसको करवाइए, और देखिएगा कि उनको कहीं से भी कोई भी परेशानी नहीं होगा कभी। आइए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और सवाल हमको क्या दे रखा है, सवाल हमको दे रखा है कि अगर 12,000 रुपया है 9 महीने के लिए 20% वार्षिक दर से हो जाता है, तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए सीआई इसका कितना है। तो रेट हमको कितना दे रखा है, रेट हमको दे दिया 20%। ठीक है, टाइम हमको कितना दे रखा है, तो टाइम जो हमको दे रखा है वो टाइम दे रखा है 9 माह। संयोजन हमको क्या दे दिया है, दे दिया हमको 3 माह। क्लियर। अब 20% दे रखा है वार्षिक, 20% पर एनम दिया हुआ है, तो 20% वार्षिक दे रखा है। आर इफेक्टिव अगर आप निकालिएगा तो आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा, आर इफेक्टिव तो कितना से भाग देंगे इसमें, बताइए, तो इसमें 4 से भाग देंगे। ठीक है, नहीं आपको समझ में आ रहा था, पैसे निकाल लीजिए कि 12 महीना में कितना परसेंट, 20%। तो हमसे पूछ रहा है 3 माह में, तो 3 माह में देखिए 4 गुना हो रहा ना, इसीलिए हम बोले कि 4 से भाग देना होगा। कितना हो जाएगा, तो 20/12 गुने 3, यानी कितना आ जाएगा 5%। तो रेट हमारा कितना आ गया, 5% आ गया। टाइम इफेक्टिव का बात करेगा तो टाइम हमारा कितना आ गया, 9 माह। 3 3 माह वाला कितना होगा, तो 3 तिमाही होगा, 3 तिमाही। अब हमको क्वेश्चन बनाना है, तो हमारा रेट कितना आ गया 5%, टाइम हमको कितना आ गया 3 आ गया। अब बनाइए, आपको तो क्वेश्चन बनाने आता है ये। अब यहाँ से कैसे बनाएंगे, तो 5% 1/20, तो ये हमारा आ गया 20 से 21। टाइम कितना दे रखा है 3, तो 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, यानी कि 8,000 से कितना आ जाएगा, 9261। ठीक है, अब 8,000 से 9261 आ जाएगा। अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिए, तो 12,000 दिए हो, कितना दिए 12,000 दिए हो, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5 यूनिट। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.5 यूनिट आ जाएगा। अब 1.5 यूनिट आ गया, इसमें हमसे सीआई पूछ रहा है, तो ये आ जाएगा 1261, इसमें 1.5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 1.5 से गुना करने का मतलब 1261 टोटल, और उसके बाद 1261 के आधा, यानी कि 12×6 = 18, यानी कि आ जाएगा 1891.5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। चलिए, कुछ नहीं करना, बस रेट चेंज कर लेना, टाइम चेंज कर लेना, रेट और टाइम चेंज करिए और अब बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग बनाइए। बनाइए सर।
बन गया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में वैसे भी कुछ है नहीं। कर दीजिए ना, छुट्टी कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, तो होगा एप्लीकेशन मेरा उधर कोना में डाटा। अरे टेबलवा के नीचे उधर उधर साइड से उधर मैडम लोग रखी है। हाँ हाँ नीचे, नहीं टेबल के नीचे होगा, हाथिया लगा के। वैसी अथी नहीं रखा है बिछाया उधर से। चलिए, तो ठीक है, बना लिए होंगे ये क्वेश्चन आप लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि यहाँ पर आपको रेट दे रखा है 20%। 20% टाइम आपको दे रखा है 1 वर्ष 6 माह। ठीक है, संयोजन आपको दे रखा है, आपको दे रखा है हाफ ईयरली अर्धवार्षिक, यानी 6 माह। 6 माह, ठीक है ना। हाफ ईयरली अर्धवार्षिक 6 माही सब सेम ही है। ठीक है, अब रेट यहाँ से निकालेंगे तो रेट हमारा आ जाएगा 10%। ठीक है ना, 12 महीना में 20%, तो 6 महीना में 10%। अब 1 वर्ष 6 माह है, 1 वर्ष 6 माह यानी कि 18 महीना। तो इसमें हमारे पास कितना आ जाएगा टाइम, तो टाइम हमारा आ जाएगा 3।
छमाही है माने 6 6 महीना पे, तो 18 माह में 3। अब फिर से हम वैसे ही करेंगे। अब हमारे पास नया रेट आ गया 10%, टाइम हमारे पास आ गया 3। तब हमसे पूछ रहा है CI, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, यानी कि 1,000 से कितना, 1331। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 331। अब 1,000 का मान कितना है, 10,000, यही है, यानी कि 10 यूनिट। तो इधर कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 3110। तो यही आंसर, एकदम आसान सा सवाल था, आप लोगों से आराम से बन गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो दे रखा है वो यहाँ पर दे रखा है, देखिए बस डाटा दे रखे हैं, है कि नहीं। डाटा से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल हमारे पास कितना दे रखा है, तो जो प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है वो हमको दे रखा है 31,250। रेट कितना दे रखा है, तो रेट दे रखा है 24% पर एनम, यानी कि 24% वार्षिक कंपाउंडेंट है। तो अब से रेट आर इफेक्टिव अगर हम निकालते हैं, आर इफेक्टिव निकालते हैं, तो एक बात बताइए, 24% यानी कि 12 महीना में, आप ऐसे समझिए कि 12 महीना में कितना परसेंट दे रहा है, 24% दे रहा है। तो जो संयोजन है वो क्या है, 2 मंथ, 2 माह में। तो 2 माह में कितना देगा, तो 2 माह में देखिए 24/12 गुने 2, यानी कि 4%। कितना दे देगा, 4%। तो जो नया हमारा रेट आ गया वो हमारा आ गया 4%। अब टाइम का हम देखते हैं, तो टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, 6 महीना। तो 2 2 महीना वाला कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारा रेट आ गया, वो जो रेट आ गया हमारे पास, वो जो नया रेट आ गया, वो नया रेट कितना आ गया, नया रेट आ गया हमारे पास 4%, और टाइम आ गया 3। अब हमसे पूछ रहा है CI-SI। अब इसको कर देते 1/25। क्लियर, अब 1/25 जब आप इसको करिएगा, अब यहाँ से बनाने का क्या क्या तरीका है, यहाँ से आप कैसे बना सकते हैं, यहाँ से आप बना सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल करके, टोटल इक्विवेलेंट रेट निकाल करके, जैसे आपका इच्छा आप वैसे निकाल सकते हैं। तो 25 का क्या हो जाएगा, ये 25 का क्यूब हो जाएगा, ऐसे आ गया 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 25 25 25 1 कर दिए। क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे CI-SI पूछ रहा है। तो CI-SI हमारा कितना हो गया, तो CI-SI हमारा हो गया 76। ठीक है। अब ये जो हमारे पास है 25 का क्यूब है, तो 25 का क्यूब कितना हो जाएगा, 15,625, ये हो जाएगा। इसी का मान दिया 31,250, यानी कि कितना यूनिट आ गया, ये आ गया हमारे पास 2 यूनिट। कितना आ गया, 2 यूनिट आ गया। CI-SI यानी ये आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आपको क्या करना है, अभी तक हम आपको यही बात समझा रहे हैं कि आपको बस रेट निकाल लेना है, नया टाइम निकाल लेना है, और फिर जो रेट और जो टाइम दे रहा है उसके हिसाब से आपको कर देना है। ठीक है, बात खत्म। ठीक है, चलिए हम क्या किए, जो हमारा रेट दिया हुआ जैसे कंपाउंडेड या जो भी दिया हो उस तरीके से हम निकाल लिए, और उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद हम कर लिए, सॉल्व कर लिए, बस बात हो गया खत्म। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी उसी तरीके का है। देखिए क्या दे रखा है अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास जो दे रखा है वो ये है कि जो प्रिंसिपल है वो 5,000 है ना, जो टाइम है, बनाइए तो इसको जरा। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर हमको रेट पूछ रहा है, रेट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर दिमाग लगाइए। 1% मंथली, 1% मंथली का मतलब है कि 1 महीना में 1%, 1 महीना में कितना परसेंट, 1 महीना में 1%। अच्छा, कंपाउंडेंट कितना, 7th मंथली, मतलब 7 को बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 7 महीना में कितना हो। तो एक बात बताइए कि 1% 1 महीना में, तो 7% 7 महीना, तो जो हमारा रेट आ गया वो कितना आ गया, 7%। टाइम, टाइम हमारा कितना आ गया, 1 year 2 month, यानी कि टोटल कितना महीना होगा, 14 माह। इसको अगर आप करिएगा तो ये आ जाएगा 14 महीना।
तो 14 महीना में 7 महीने वाला कितना होगा? 2। तो ये हमारा टाइम कितना आ गया? 2 आ गया। अब हमसे सीआई पूछ रहा है, अब हमको यहाँ से तो आता है बनाने सवाल, ये आ गया। और यहाँ से तो हमको रेट जब मिल गया और टाइम हमको पता है, रेट हमको 7%, टाइम हमको 2 दे दिया है, तब यहाँ से तो हम सीआई पहले दिन से सीख रहे हैं कि सीआई कैसे निकालते हैं। तो 100 से हो गया 107, 100 से हो गया 107, ठीक है। तो यानी कि 40 114 कैसे कर लिए? कैसे कर लिए 107 का स्क्वायर इतना जल्दी? ये जानने के लिए आप जाकर के प्ले लिस्ट में देखिएगा, आपको स्क्वायर वाला एक वीडियो मिलेगा, आप वहां से पढ़िएगा, आप भी जान जाइएगा। ये कितना आ जाएगा? ये आ गया हमारे पास 1449, ठीक है। अब प्रिंसिपल कितना दिए? 5000, 5000, यानी कि कितना आ गया? हाफ आ गया। कितना यूनिट आ गया? आधा यूनिट आ गया। तो फिर इसका भी हम आधा करेंगे, तो आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7×4.5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हम्म 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 बताओ ना, बोलो ना भाई, वीडियो बना रहे हैं। चलिए, क्लियर है? कोई दिक्कत? हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे, बस हम रेट निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, और बाकी चीज अभी तक जो आप पढ़े हैं बाकी सारा चीज वही है, बाकी इसमें कहीं से भी कुछ भी नहीं है। आया बात समझ में? चलिए यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, CHSL 2020 का सवाल है। CHSL 2020 में ये सवाल आया है। क्या सवाल था उसको देखिए। CHSL 2020, ठीक है ना। एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 6750 रुपए है। तो उसी राशि पर 2 साल के लिए 20% की दर से, मतलब कि हमको यहाँ से पहले तो जो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है उससे हमको क्या निकालना? जो साधारण ब्याज का दिया वहां से हमको प्रिंसिपल निकालना है। तब 12% कितना साल के लिए? 3 साल के लिए। तो 12% 3 साल के लिए तो 36% हो गया, यानी कि 36 का वैल्यू कितना दे रखा? 6750, यही ना। हम आपको बता चुके हैं कि जो हमारा ये सिया ऐसा ही रहता है, साधारण ब्याज रहता है। साधारण ब्याज क्या करता है? साधारण ब्याज हर साल सेम ही चलता है, यानी कि 12% के हिसाब से कितना साल के लिए? 3 साल के लिए। तो 12% के हिसाब से 3 साल, यानी कि टोटल इंटरेस्ट 36%। और तो हमको 100 का मान चाहिए, ये कितना आ जाएगा? 187.5। ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 187.5। तो जो हमारा प्रिंसिपल हो गया वो कितना आ गया? तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 18,750। क्लियर है? अब बोल रहा है कि इसी मूलधन पर 2 साल के लिए 20% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज संयोजन, यानी कि रेट बराबर है 20%, टाइम आपको दे दिया 2 वर्ष, और संयोजन आपको दे दिया 6 माह, 6 माह। क्लियर? मूलधन आपको आ गया 18,750। ये क्वेश्चन आपका ये बन गया। आप देखिए हम क्या किए, हमारे पास दिया हुआ है 3 साल समय दिया, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, साधारण ब्याज दिया हुआ। यहाँ से हमको बोला प्रिंसिपल निकालिए, हम प्रिंसिपल निकाले 18,750 रुपया। फिर नया रेट दिया 20%, टाइम दे दिया 2 साल, संयोजन दे दिया 6 माह, और हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहता है? आर इफेक्टिव हम अगर यहाँ से निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 10%, टाइम इफेक्टिव अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4। क्लियर? अब 10% है तो 10% मतलब 1/10। क्लियर? अब 10% ये दिया हुआ, 4 ये दिया हुआ है। अब 10% रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4। किस तरीके से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल निकालेंगे वो भी आपको सिखाया जा चुका है, कि एक फॉर्मूला भी आपको बताया जा चुका है। अब जिसमें समर्थ हो, जैसे आपको आसान लगता है आप वैसे उसको बना सकते हैं। मान लेते नहीं, आपका मन नहीं सर हमको कुछ नहीं आता था याद है, तो आप ऐसे कर लीजिए 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे करिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 1 पे 4 जीरो आ जाएगा। इधर आ जाएगा कितना? 1331। हम फिर से बोल रहे हैं गुना करना सीखिए 11 वाला, 11 वाला गुना करना आपको आसानी से आना चाहिए, नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। अब आ गया 1331, तो 1331 या फिर 11 पे पावर 4, इतना कॉमन सा चीज है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। 146 41, ये हमारा हो गया।
अब इसी का वैल्यू कितना दे रखा है? इसका वैल्यू दे रखा है 18,750। इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 18,750 दे रखा है। यानी कि जो हमारे पास यूनिट आएगा वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.875। अब हमसे यही पूछ रहा है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है सीआई पूछा जा रहा है, तो सीआई हमारे पास आ जाएगा 4641 इंटू 1.875। ये हमारे पास आ जाएगा, यही ना आएगा जी। अब ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 8701.87, 8701.87 का मतलब है कि 8702 कितना? 8702, यानी कि ऑप्शन कौन सा आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ये चीज हो गया क्लियर। कोई दिक्कत? हम क्या किए, सीधी सी बात है, ये आ गया। अब यहाँ क्या आ गया? आपको सारी चीज पता है, 10 से 11, 10 से 11 4 बार किए, 10,000 आया, ये आया। तो इसलिए हमारा आ गया 4641। इसके आगे हम सॉल्व कर लिए। और आप कैसे कर सकते हैं? आप टोटल रेट ऑफ, देखिए इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। कैसे आप निकालिएगा? तो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए कैसे निकालिए। अब आपके पास क्या दे रखा है? आपके पास दे रखा है, हम यहाँ से क्या किए, हम यहाँ से निकाले रेट। आर इफेक्टिव जब हम निकाले, हम जब आर इफेक्टिव निकाले, तो आर इफेक्टिव हमारा कितना आ गया? आर इफेक्टिव हमारा आ गया 10%। टाइम हमारा आ गया 4। कहने का मतलब है कि हमको 10%, हमको क्या चाहिए? 10%, 10%, 10% और 10%। यही ना हमारे पास आ गया। देखिए ध्यान से समझिए, ये चीजें तो समझ रहे हैं, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना? हम इसको मिटा देते हैं, हम डायरेक्ट ये चीज लिखते हैं। देखिए हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया रेट, आ गया हमारे पास 10%, आर इफेक्टिव, और टाइम हमारे पास आ गया 4। तो हमारे पास क्या आ गया? 10%, 10%, 10% और 10%। ठीक है। अब इसको बना करके हमको रेट निकालना, तो रेट निकालना तो हम जानते हैं, इस दोनों को मिलाइएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा? 21%। बच्चा बच्चा जानता है। और फिर इस दोनों को मिलाइएगा तो कितना आ जाएगा? 21%। दोनों को मिला के 21%। अब इस दोनों को मिलाकर एक रेट निकालेंगे, तो एक रेट निकालिए तो 21 दूना 42, जोड़ेंगे 42, और इसमें कितना कर देंगे? इसमें कर देंगे 21 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 441। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 21 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 441। और जब 21 का स्क्वायर हमारा 441 हो जाएगा, उसमें जब हम 100 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.41, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 46.41%। जो टोटल हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो आ गया 46.41%। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको दे रखा था कि हम क्या निकाले थे? 36 का मान निकाले थे 6750। तो हमारे पास आया था 187.5। तो हम यहाँ से निकाले थे 100 का मान, तो 100 का मान निकाले थे, तो 187.5, यानी कि हमारे पास आ गया था 18,750। क्लियर। तो जो हमारे पास तो दिया हुआ, अब इतना का मान कितना दिए हो? अब एक बात बताइए, ये इतना यूनिट आ गया। अब इसी में हमको किससे गुना करना है? तो इसी में हमसे गुना किससे? ये कितना है? हाँ, मूलधन हमारे पास कितना है? यानी 100 बराबर इतना है। 100 बराबर इतना है, तो हमको किसका मान निकालना है? 46 पॉइंट इतना का। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा 8702। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। 100 का वैल्यू कितना दिए? इतना। इसमें कितना यूनिट से कर लेंगे? 187.5 से जब हम गुना करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। कितना छोटे से तरीके से बन गया, कितना इसमें बिना कम दिमाग लगाए हम बनाए। दिक्कत यह है कि हम डर जाते हैं कि कहीं जाकर कैलकुलेशन में न उलझ जाए। अगर आप कॉन्फिडेंट रहिएगा अपने तरीका पे, अपने चीज पे, तो आपका वही आएगा। कितना आ जाएगा? ये एग्जैक्ट इतना नहीं आएगा, यही वाला जो 8701.87 आया था वही आएगा, जब इसमें आप गुना कीजिएगा 187.5 से। ठीक है। तो ये बात है। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, आपसे सारा चीज बनेगा। हम आपको जब सीए से जब स्टार्ट किए होंगे तभी हम आपको बताएंगे कि आपसे हर सवाल बनेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। चलिए, ये सब तो आसान सा सवाल है। ये सवाल आप खुद से कीजिए, काफी इजी सवाल है। ठीक है, नोट करिए।
देखिए ये भी उसी तरीके का रेट बराबर क्या दे रखा है, देखिए रेट बराबर 40% दे रखा है, और आर इफेक्टिव जब आप निकालिएगा तो क्या दिया है, तो क्वार्टरली है, क्वार्टरली है तो ये भी आ जाएगा 10% आ जाएगा, और टाइम दिए रखा है 1 वर्ष, ठीक है। तो टाइम जब इफेक्टिव आप निकालने जाइएगा तो ये भी आ जाएगा 4, तो फिर से वही आ गया 10%, 10%, 10%, 10%। ये तो हम आपको अभी बताएं, तुरंत बताए ही है, तो आप इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर कीजिए, हम बार बार एक बात को आपको बताना चाहेंगे कि प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल देखिए, अच्छा, देखिए ये क्या कह रहा है, ये बात ये कह रहा है कि 8,000 रुपए की राशि पर एक निश्चित दर प्रतिशत प्रति वर्ष 3 साल के साधारण ब्याज कितना 3600 रुपया है। 2 वर्ष के बाद समान दर पर, यानी कि यहाँ से हम क्या निकालना है, यहाँ से हमको रेट निकालना है। तो रेट जब निकालने तो रेट हम कैसे निकालेंगे, रेट निकालिए। 3600 रुपये कितना साल में दे रहा है, 3600 रुपये दे रहा है हमको 3 साल में। 3600 रुपये कितना साल में दे रखा है, 3 साल में। तो 3600 रुपये 3 साल में दे रखा है, तो 1 साल में कितना दे रहा है, 1 साल में 1200 रुपया दे रहा है। 1200 रुपया इंटरेस्ट कितना में दे रहा है, 8,000 में दे रहा है, बस कट गया। गुना 100 कर दीजिए, ये भी कट गया। पंद्रह अठे 120, यानी कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। क्लियर। तो रेट हमारा कितना आ गया, 15%। रेट हमारा कितना आ जाएगा, रेट हमारा आ गया 15%। क्लियर। कैसे रेट निकाले, रेट हम ऐसे निकाले, देख लीजिए आप लोग कि 3 साल में दे रहा है 3600 रुपया, 1 साल में कितना देगा, 1200 रुपया। 1200 रुपया रेट क्या होता है, जो प्रति वर्ष जो 100 रुपया पे लगता है, तब 1200 दे रहा है, इंटरेस्ट कितना में, 8,000 में, तो 100 में कितना दे देगा, यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। एक दो से दो जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो, 15 अठे कितना हो जाएगा, 120, यानी कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। क्लियर। अब ये हो गया 15%। अब आगे देखिए, अब ये हो गया 15%, तो रेट हमारा आ गया 15%। अब रेट हमारा आ गया 15%, तो फिर क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष के बाद समान दर पर समान राशि में क्या होगा, यानी रेट आ गया 15%। अच्छा, टाइम आ गया 2 साल, ठीक है। संयोजन आ गया हमारे पास 8 माह, 8 माह। अच्छा, प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 8,000। ये डाटा हमारे पास आ गया, क्या डाटा आ गया, कि रेट 15%, टाइम 2 साल, और संयोजन 8 माह, प्रिंसिपल 8,000। अब यहाँ से हम आर इफेक्टिव निकालेंगे, आर इफेक्टिव निकालेंगे तो कैसे होगा, 15% तो वार्षिक, यानी कि 12 माह में कितना परसेंट, 12 माह में 15%। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए 8 महीना में कितना होगा, तो 8 महीने का निकाल लेते हैं, 15/12 गुने 8, 4 दूना 4 तिये, 3 से 5, यानी कितना परसेंट आ जाएगा, 10%। ये आपको निकालने आना चाहिए, सबसे आसान तरीका हम बता देंगे, है कि नहीं। ऐसे कर लीजिए, ऐसे आपसे आसानी से बन जाएगा। अब ये आ गया 10%, तो हमारा आर इफेक्टिव कितना आ गया, 10% आ गया। अब हम टाइम का बात करते हैं, तो टाइम आ गया, देखिए टाइम 2 साल। अब 2 साल का मतलब कितना होगा, 24 महीना। 2 साल, 2 साल का मतलब कितना होगा, 24 महीना। तो 24 महीना होगा, तो 8 महीना वाला क्या गो होगा, 3 गो होगा ना। तो टाइम हमारा कितना आ गया, टाइम हमारा आ गया 3। टाइम हमारा कितना आ गया, टाइम हमारा आ गया 3। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि समान राशि कितना हो जाएगा, मतलब कि हमसे पूछ रहा है अमाउंट, हमसे पूछ रहा है मिश्रधन, हमसे पूछ रहा है अमाउंट। तो रेट हमारा 10% हो गया, तो 10% हो गया, तो हमारा कितना आ गया, 1/10 आ गया। अब आप अच्छे से जानते हैं 10 से 11, आपको 10 से 11, 10 से 11 करने की जरूरत भी नहीं है, आपको सीधे दिख जाएगा कि 1,000 से कितना हो रहा है, 1331 हो रहा है। 1,000 से कितना हो रहा है, 1331 हो रहा है। अब इसी 1,000 का मान कितना दे रखा है, 8,000, 8 यूनिट हो गया, इसमें हम 8 से गुना कर देंगे। अब इसमें जब हम 8 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,648, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नोट करिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़े। एकदम आसान सा चीज है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 10 10 10, ऐसे भी कर सकते थे कि 10%, 10% और 10%। आप इक्विवेलेंट क्या कर सकते थे, आप चाहिएगा तो इक्विवेलेंट ये भी निकाल सकते थे, रेट भी निकाल सकते थे, ठीक है। 10%, 10% और 10%, 21 यहाँ से आ जाएगा, फिर 21 और इसको बना लीजिएगा, ठीक है। 21 और 10 कितना हो जाएगा, 31%, और 210 में तो कितना आ जाएगा, प्लस 2.1, तो मतलब कि 33.1% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33.1% हो गया। इसमें 8 से गुना कर लीजिएगा, हो जाएगा 80 से। तो इस तरीके से आप आराम से बना सकते हैं। आगे देखिए, देखिए लाभ वाला, हाँ, सही लाभ, सही लाभ, ये सब है। देखिए जैसे ये सवाल भी बच्चा को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत भारी लगता है, बहुत टफ लगता है, लेकिन आपको हम अभी बता के बनाएंगे तो आपको लगेगा कि कितना इजी है, कितना आसान है। देखिए क्या कर रहा है कि अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि प्रति वर्ष 20% की दर से 25,000 रुपए की राशि पर एक, अब देखिए आपको रेट दे रखा है कितना, 20, आपको आपके पास दो कंडीशन दिया रखा है। आपको कितना कंडीशन दे रखा है, एक तो दे रखा है कि वार्षिक यानी कि एनुअली, दूसरा दे रखा है अर्धवार्षिक, दूसरा दे रखा है अर्धवार्षिक, ठीक है ना, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है ना, और एक दे रखा है ईयरली, ठीक है। दो कंडीशन आपको दे रखा है, आप ऐसे समझिए आपके पास दो कंडीशन दे रखा है, दोनों का रेट क्या दे रखा है, ये रेट इसमें भी 20% दे रखा है, ठीक है ना। टाइम कितना दे रखा है, टाइम इसमें भी 1 वर्ष दे रखा है, ठीक है। अच्छा यहाँ भी 20% दे रखा है रेट, और टाइम यहाँ एक दे रखा है, 1 वर्ष, 1 वर्ष दे रखा है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपको बोल रहा है कि बताइए कि अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों रूप से जब ये है तो 25,000 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा, मतलब कि जब 25,000 रुपया एक साल में 20% के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट देगा, वही 25,000 रुपया 20% एक वर्ष के हिसाब से संयोजन हो, हाफ ईयरली, तो दोनों के बीच का जो इंटरेस्ट आएगा उसका डिफरेंस कितना होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो हम आपको सिखाए हैं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट, वो आपका गजब करेगा, वो आपको बहुत काम आने वाला है। कैसे काम आएगा, यहाँ से अगर आप आर इफेक्टिव निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा 10%, अगर आप टाइम निकालिएगा तो ये आ जाएगा 2। क्लियर, क्योंकि हाफ ईयरली है, तो जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अच्छे से जानते हैं कि 10% है, 10% है, तो कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगा, और ये तो 20% है तो 20% ही रहेगा, तो यहाँ सी आई कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20%। इस दोनों का अंतर पूछ रहा था, दोनों का अंतर हो जाएगा 1%, ठीक है। 1%, तो 100 का वैल्यू कितना दिया, मूलधन हमारा 25,000 है, यानी कि 250 यूनिट, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 250 यूनिट, यानी कि कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, यानी कौन सा, ऑप्शन बी बेहतरीन है। आपको ये जीवन भर इसमें दिक्कत होता रहा होगा, लेकिन अब कभी आपको दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन में। आप देखिए कितना आसानी से मुझबानी हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं कि 10%, 10% यानी कि 21%, 21%, और फिर इधर 10%, यानी कि मतलब क्या हो गया आपका, ये आपका आ गया 20%, और 20 में से 21 को घटाएंगे, 21 में से 20 को घटाएंगे तो 1% आएगा। 100 का वैल्यू है 25,000, यानी एक यूनिट का 250, तो एक का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 250। तो लाजवाब सा चीज है, आप मानिए, समझिए।
चलिए ये सवाल देखें, ये भी सवाल बिल्कुल उसी तरीके का है। हम कह दिए हैं कि संयोजन वाला में अब कभी दिक्कत नहीं होगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर से देखिए, फिर से उसी तरीके का है। तो जो ईयरली है और जो हाफ ईयरली, देखिए कितना कितना परसेंट है, 8% है। रेट कितना दिया, 8% है। और टाइम कितना दिया, 1 वर्ष। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ भी हमारा रेट कितना आ जाएगा, आर इफेक्टिव हम डायरेक्ट लिखते हैं। आर इफेक्टिव हमारे पास आ जाएगा 4%। 4% आ जाएगा। और यहाँ रेट कितना आ जाएगा, तो यहाँ रेट आ जाएगा 8% आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। टाइम तो यहाँ एक ही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन टाइम यहाँ कितना हो जाएगा, टाइम यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, टाइम 2 हो जाएगा। एक बात बताइए, 4% और 4% करेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं टाइम। टाइम इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 2। तो 4% और 4% कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 8 दशमलव 1 6। जब हाफ ईयरली के टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट का, अगर सीआई के टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर हम बात करेंगे तो 4% यानी कि 8.16% आएगा। अब इतना परसेंट आएगा, यहाँ पर 8%, इस दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 0.16%। हमसे क्या, हमको दिया हुआ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब कि 100% का वैल्यू दिया हुआ है 12,500 यानी कि 125 यूनिट। अब 125 यूनिट आ गया तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25 दूना 250 यानी कि 20। ये आंसर कितना आ जाएगा, 20। नोट करिए, कितना आसानी से आप बना सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे हैं, अगर हम ढंग से जान रहे हैं तो इस बात को आप समझिए। ठीक है, क्लियर है? आगे देखें, चलिए इस सवाल को देखिए। ये सवाल देखिए, ये सवाल आसान सा है, ठीक है ना। आप बनाइए और ऑप्शन भी आपको दिया हुआ ही, आप लाइएगा इस सवाल को घर से बना करके, ठीक है ना। क्या है कि इस तरीके का सवाल हम लोग, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, है ना, 8 साल है, 2 साल है, ठीक है ना। तो आप लाइएगा घर से बना करके, यहाँ बना ही देते हैं, बनाइए अभी, आप बनाइए, आप अभी बनाइए। आपके लिए भी सही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाएगा। रेट आपको कितना दे रखा है, रेट आपको दे रखा है 12% वार्षिक, ठीक है। अच्छा, टाइम आपको कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 साल, ठीक है। संयोजन आपको क्या दे रखा है, 8 में, ठीक है। अच्छा, टाइम इफेक्टिव यहाँ से निकालिएगा, टाइम इफेक्टिव कितना आ जाए, फिर से वही बात कि 12% वार्षिक यानी कि 12 महीना में 12%, तो 8 महीना में 8% आ जाए, ठीक है। टाइम इफेक्टिव आपसे पूछ रहा है, तो टाइम इफेक्टिव 12 महीना मतलब 24 मंथ। ओ, 2 साल मतलब 24 महीना। अब 24 महीना में 8 महीना वाला कितना होगा, तो 3 होगा, तो 3 8 माह, 3 8 माही, आप ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ के बाद आपको पता ही है कि कैसे हम सीआई निकालते हैं, कैसे एसआई निकालते हैं, इतना तो हम आपको पढ़ा ही दिया है। तो आप इस सवाल को खुद से बना लीजिएगा, हम तो बना ही देंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है सेम टाइप का 78 को सवाल करवाने का। इस सवाल को देखिए, ये सवाल थोड़ा उससे ज्यादा बेहतर हमको लग रहा है।
देखिए 8100 रुपए की राशि का 1/4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? यदि ब्याज 5 मासिक चक्रवृद्धि है, ठीक है, तो 8% वार्षिक के दर से, ठीक है। फिर से हम बोलेंगे रेट कितना, आप बोलेगा सर रेट हो गया इसका 8% एनुअल, एनुअल, ठीक है। अच्छा टाइम, टाइम हो गया इसका 1/4 ईयर, ठीक है। संयोजन, तो संयोजन कैसा हो गया, तो संयोजन है इसका 5 मंथ, ठीक है। तो कंपाउंडेंट कैसे होता है, कंपाउंडेंट होता है 5 मंथ। अब यहाँ से हम आर इफेक्टिव निकालेंगे, यहाँ से हम टाइम इफेक्टिव निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कैसे होता है। तो फिर से देखिए 12 महीना में कितना दे रखा है 8%, 12 महीना में 8%, तो 5 महीना में कितना हो जाएगा 8/12 × 5, यही आएगा। तो ये हो जाएगा 4×2 = 4 यानी कि 10/3%। ये इसीलिए हम इस सवाल को करवा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो सवाल आ रहा था वो इंटीजर्स में आ रहा था, फ्रैक्शन में आएगा तब जा करके आपको थोड़ा चीज ये आएगा। 12 महीना में 8%, तो क्या कैसा दे रखा है, पचमाही दिया, 5 मासिक चक्रवृद्धि है, कंपाउंडेड 5 मंथली है, तो 5 महीना में कितना हो जाएगा, 5 महीना हो जाएगा 10/3, यानी कि जो हमारा आर इफेक्टिव आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10/3%। वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10/3%। तो आर इफेक्टिव का अगर बात करिएगा, आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा 10/3%, ठीक है। अच्छा टाइम, टाइम इफेक्टिव का अगर हम बात करें, टाइम इफेक्टिव हमारे पास कितना आ जाएगा, टाइम इफेक्टिव आ जाएगा, यानी कि ये कितना है 1.1/4, यानी कि 1/4 ईयर्स का मतलब है कि 1 साल 3 महीना, कितना है 1 साल 3 महीना। तो 1 साल 3 महीना 1.1/4 है, यानी कि 1 वर्ष 1/4 साल, यानी कि इसमें 12 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 3, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 साल कितना महीना है 3 महीना। अब 1 साल 3 महीने का मतलब हो गया 15 महीने, 1 साल 3 महीने का मतलब है 15 महीना। 15 महीना में 5 मासिक वाला कितना होगा, तो आप बोलेगा सर 3 होगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये सब हम इसलिए समझा रहे हैं ना कि ये छोटा छोटा जो बात है 1/4 को साल में कैसे बदले, मिनट में कैसे बदले, कई बार बच्चे को ये चीज नहीं आ पाता, ठीक है ना। अब इसका निकालिएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/30, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 1/30। अब 30 से 31 हो जाएगा, 3 साल है, 30 से 31, 30 से 31, 30 से 31, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 9×3 = 27, 27,000। क्लियर, कितना आ जाएगा 27,000। अब 31 का क्यूब करना है, 31 का क्यूब जनरली आपको पता भी होना चाहिए, अगर नहीं पता है आपको तो कम से कम आपको इतना होना चाहिए कि आपको आना चाहिए। जैसे 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 31 का स्क्वायर होता है 961। 31 का स्क्वायर क्या होता है, 31 का स्क्वायर होता है 961। 961 में फिर 30 बढ़ा दीजिए और 30 में फिर क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 29,291, ये आ जाएगा। अच्छा बहुत लोग बोला कि सर 9 थोड़ा ठीक से लिखिए, 9 कभी एक है जैसा पता चलता, वो लिखते लिखते ना आपको भी पता चल गया होगा अभी तक। तो ये आ जाएगा आपके पास 2291। सीआई ही पूछ रहा है ना, हाँ सीआई पूछ रहा है। अब 27,000, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 8100, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 8100, तो कितना यूनिट हो जाएगा, तो ये हमारा ये हमारा हो जाएगा 0.3 यूनिट। तो 0.3 यूनिट हो जाएगा, 3 गुना है ना, 27×81 और 0 0 जो कम जाएगा तो वो क्या हो जाएगा पॉइंट बढ़ गया। इसमें भी क्या करेंगे 0.3 से गुना करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3×9 = 27, 3×2 = 6 और 2 = 8 और 3×2 = 6, यानी कि 687.3। ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है।
अच्छा, यहाँ पे ये गलत हो गया। 29,791 ये आएगा। 29,791। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 2791। ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 2791। 2791 आ गया। 2791 जब आ गया तो इसमें गुना करते हैं। ये कितना हमारा आ जाएगा? 3 का 3 हो गया, 0.3। 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, और 7 या 21 और 2 23, और 3 दूना 6 और 2 यानी 837.3, यानी कि 837 आ गया। तो 837 कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आया समझ में आपको? आपको निश्चित तौर पे आपको समझ में आ गया होगा, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो यही सारी बात है। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं जब चीजों को, तो आपके लिए आसान रहता है, और सब आपको सारी चीजें समझ में भी अच्छे से आती है। क्लियर है? आते हैं हम लोग और कुछ बेहतरीन सवाल देखते हैं। जैसे इस सवाल को देखिए, सीजीएल 2018। ये सब हम बताए तो कि जो भी डिफिकल्ट चीज होगा, हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि जो भी डिफिकल्ट चीज होगा उसको हम बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। इस बात की एकदम गारंटी है। बनाइए आप इसको, आपसे बनेगा, खूब बनेगा। देखिए रेट कितना दे रखा है? रेट दे रखा है 15%। रेट कितना दे रखा है? 15% पर एनम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 2 होल 1/2 ईयर्स। ठीक है। आर इफेक्टिव अगर हम बात करें, आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा? आर इफेक्टिव देखिए 10 मासिक का मतलब 10 महीने का बात बोल रहा है। तो एक बात होती है, 15 महीना में कितना परसेंट? 15%। तो 10 महीना में कितना हो जाएगा? तो 10 महीना में 15/12 गुने 10। क्लियर? तो 3 पचे और 3 चौका, ये 5 और ये 2, यानी कितना आ जाएगा? 25/2%। कितना आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 25/2%। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12 12 24, और टोटल हो जाएगा ये कितना महीना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 30 महीना। 30 महीना। हम तोड़ तोड़ के जानबूझ करके बता रहे हैं। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसलिए बता रहे हैं ताकि एकदम एकदम गरीब से गरीब भी बच्चा, गरीब से गरीब का मतलब इन द सेंस पैसा का हम बात नहीं कर रहे, मतलब जो बहुत पढ़ने में गरीब है, जो बहुत जिनका आईक्यू लेवल कम है, वो भी बच्चा समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए हम 1 घंटे से जो क्लास ले रहे हैं उसमें जो भी सवाल आ रहा है सब में हम ये चीज बता रहे हैं, ताकि बच्चा कहीं तो क्लिक कर लेगा। समझ में आ रहा है? यही हम आगे 2 क्वेश्चन बताते उसके बाद हम उड़ते जाते हैं। इसी वजह से बच्चा को आजकल ऑनलाइन में दिक्कत होता है। अगर हम उड़ जाते हैं, हम यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर हम 25/2 लिख देते तो हो सकता था कि काफी बच्चा को ये बात नहीं क्लिक करता। तो हम पूरा सेशन में हम उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चा कहीं भी क्लिक कर ले, जहां क्लिक कर लेगा वहीं से उसका काम हो जाए। तो टोटल 30% आया। तो टाइम इफेक्टिव अगर हम 3 महीना आ गया, तो 10 महीने वाला कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब रेट कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 1/8। 8 बटा आ गया। अब 1/8 जब आ गया, अब 1/8 आ गया ये, टाइम आ गया 3, तब यहाँ से निकालिए ना, यहाँ से तब आता ही है। 8 से 9 यानी कि 512 से कितना हो जाएगा? 729। ये सब आपको लिखने का जरूरत अब नहीं पड़ता होगा। ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 512 से 729। क्लियर? 512 से कितना हो जाएगा? 729, यानी कि ये हो जाएगा 9 में से जो जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 1, 7 में से 2 जाएगा 5। अब हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास 4096 दे रखा है। 4096 दे रखा है। आप अच्छे से जानते हैं कि 16 का ये कितना हो जाता है? 16 का क्यूब कितना होता है? 4096, यानी कि 256। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए 12×8 = 96, यानी कि 8 यूनिट। यहाँ भी आप 8 से गुना कर दीजिए। तो 8×7 = 56 का 6 हासिल 5, 8×5 = 13, 8×2 = 16 और 1 17, यानी कि आ गया 1736। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। तो हम आपको बोले हैं कि आप जब यहाँ से जाइएगा तो आज आप संयोजन वाला सीख करके ही जाइएगा। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि आगे का जो हमारा सवाल है वो किस तरीके का सवाल है हमारा।
ओ, तो यही है कि नहीं? जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं वो यही है। तो इस तरीके से आपका जो संयोजन वाला जितना भी सारा कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया है, और आप अच्छे से पढ़े होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस बात की गारंटी है कि नहीं? तो हम बार बार आपको बोलते हैं कि आपको अगर समझ में आ रहा है, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप उस चीज को मेरे साथ शेयर करिए जरूर, या अगर कोई दिक्कत लग रहा है तो, ताकि हम आपको बेहतर सुविधा, बेहतर क्वालिटी, बेहतर कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करवा सके। आई बात आपको समझ में? तो बस यही सारी बात है। इसी बात के साथ अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से समझ, आप पूरा वीडियो आराम से देखिए, दोनों वीडियो देखिए, उस वीडियो से और इस वीडियो से, दोनों वीडियो मिला करके जब देखिएगा तो आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर होंगी। अब अगले क्लास में हम लोग रेट निकालना और टाइम निकालना सीखेंगे। हो सकता है कि हम दो वीडियो कर दे, एक रेट का अलग और एक टाइम का अलग, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए, इसके साथ ही हम लोग आज इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। तब तक आप वीडियो देखिए, सीखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, और कंटिन्यू कीजिए, ठीक है ना? फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।